दोस्तों आज की वीडियो होम बेकर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम आपको OTG ओवन का कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, जिसमें हम आपको केक बेक करके दिखाएंगे। OTG ओवन को सही तरीके से कैसे यूज़ करते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना है, वो सभी इम्पॉर्टेंट बातें आपको डेमोस्ट्रेशन के साथ आज इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिए, पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं केक्स बाय मिस्टर सिंह। तो ये है हमारा छोटा सा OTG। आइए पहले समझ लेते हैं OTG एक्चुअली होता क्या है। OTG की फुल फॉर्म होती है ओवन, टोस्टर एंड ग्रिलर। आप इसको ओवन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, टोस्ट भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ग्रिल भी कर सकते हैं, रोस्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा जो OTG है लगभग 14 बाय 8 इंच का है, बहुत ही छोटा सा है। मैं इसको ज़्यादातर पिज़्ज़ा बेक करने के लिए, किसी भी चीज़ को ग्रिल करना हो या कोई गार्लिक ब्रेड बनानी हो, उसके लिए ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। बेकिंग मैं अपने बड़े ओवन में ही करता हूँ, लेकिन आज हम आपको इसकी प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ बेकिंग किस तरीके से की जाती है, सही तरीके से कैसे करें, वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सो दोस्तों अगर हम इसकी डिमेंशन देखें तो ये लगभग 14.5 इंचेस लंबा है। इसकी हाइट है 7 इंचेस के करीब, और अगर हम इसकी डेप्थ देखें तो 9 इंचेस के करीब इसकी डेप्थ है। और अगर हम इसकी बेकिंग कैबिन की बात करें, उसकी डिमेंशन लगभग 10.5 इंचेस बाय 6 इंचेस के करीब है। तो OTG ओवन में एक्सेसरी के साथ आपको एक बेकिंग ट्रे भी मिलती है और ग्रिल भी होती है। इसको आप अपने काम के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सो केक बेक करने के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ा मोल्ड साइज़ लग सकता है वो उसका साइज़ 8 इंचेस होगा। इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ इसमें नहीं लगेगा, वो प्रॉपर इसमें फिट नहीं होगा। सो आप इसमें 8 इंचेस राउंड मोल्ड भी लगा सकते हैं। जे मोल्ड मेरे पास लगभग है 10 इंच का। इसकी टोटल जो डिमेंशन है, लंबाई जो है इसकी 10 इंच के करीब है, वो भी इसमें आसानी से फिट हो जाता है। तो आप इसमें किसी भी तरह का लोफ केक बनाना हो, बार केक बनाना है, पाउंड केक बनाना हो, तो इस मोल्ड में बन जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं OTG ओवन में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ये कैसे ऑपरेट करता है, बेकिंग करते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, टेम्परेचर इसका कैसे सेट करना है, बॉटम एंड टॉप की जो टेम्परेचर थर्मोस्टेट होते हैं उनको हमने कैसे सेट करना है। सो दोस्तों ये जो हमारे पास OTG है बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराने ओल्ड स्टाइल का है। आजकल जो OTG आते हैं उनमें बहुत सारे और भी फंक्शन होते हैं। तो अगर आपके पास नया OTG नहीं है तो इस प्रकार का अगर OTG है जिसमें सिर्फ टाइम सेट होता है और बेकिंग के फंक्शन सेट होते हैं, उसको कैसे ऑपरेट करना है। अगर आप नया OTG लेंगे उसमें तो टॉप एंड बॉटम थर्मोस्टेट सेट करने का, उसका टेम्परेचर सेट करने का पूरा फंक्शन होता है, वो ज़्यादा इजी होता है ऑपरेट करना। अगर आपके पास ऐसा OTG है जिसमें आप टॉप एंड बॉटम थर्मोस्टेट का टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते, तो आज इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे इस OTG में सिर्फ हमारे पास 2 फंक्शंस अवेलेबल हैं, एक टेम्परेचर सेट करने का और दूसरा टाइमर लगाने का। इसमें हम टॉप एंड बॉटम थर्मोस्टेट का अलग अलग से टेम्परेचर नहीं सेट कर सकते। तो आज हम इस छोटे से ओवन में केक भी बेक करके दिखाएंगे और किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है वो भी आपको बेकिंग के समय हम साथ ही साथ बताते रहेंगे। इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कौन सा OTG हमें लेना चाहिए। अगर आप होम बेकर हैं, घर से केक्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम किस साइज़ का OTG लेना चाहिए और कौन सा OTG हमारे लिए बेस्ट होता है, उसकी हम अलग से एक आपके लिए जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए हम जल्दी से केक की रेसिपी प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद इसमें हम उसकी बेकिंग करेंगे। केक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 100 ग्राम अनसाल्टेड बटर। 5-10 ग्राम हम ज़्यादा भी ले सकते हैं। मेक श्योर करना है बटर का टेम्परेचर, बटर की सॉफ्टनेस जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर होना चाहिए। ज़्यादा पतला, ज़्यादा पिघला हुआ या फिर ज़्यादा हार्ड बटर हमें नहीं चाहिए इस रेसिपी के लिए। उसके बाद इसमें हम 120 से 125 ग्राम चीनी लेंगे।
सो इस मिक्सचर को बीट करने के लिए हम 100 वाट बीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने whip क्रीम 100 वाट बीटर के साथ कैसे whip की जाती है, और भी उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हमने बताई हुई हैं। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने इस मिक्सचर को लगभग 2 मिनट के लिए बीट करना है, जब तक चीनी अच्छी तरह से इसमें घुल नहीं जाती। लगभग 2 मिनट तक बीट करने के बाद अब इसमें हम 2 अंडे डालेंगे। अंडों को हमने एक एक करके डालना है। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस भी डालेंगे। ध्यान में रखिए, जब इस मिक्सचर को हमने बीटर के साथ बीट करना है तो हमें बीटर को फुल स्पीड पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 नंबर स्पीड पे ही इसको आराम से बीट करिए। फुल स्पीड पे क्या होगा, ज़्यादा तेज़ इसकी रोटेशन होगी, और बटर जब हम बीट करते हैं अंडों के साथ तो उसका थोड़ा सा कडल होने का, फटने का डर रहता है। तो 1 स्पीड नंबर पे ही आप इसको बीट कीजिए, आपका मिक्सचर बहुत बढ़िया बनेगा। बटर, चीनी, अंडों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 110 ग्राम मैदा डालेंगे, 3 से 4 ग्राम बेकिंग पाउडर। स्पैचुला की मदद के साथ हमने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। कैशू नट, काजू डाल रहे हैं हम। तो अभी जो हमने केक मिक्सचर बनाया है, इसका एक बेनिफिट ये भी है, इस बैटर को हम अपनी फ्रिज में 2 दिन, 4 दिन और हफ्ते भर के लिए भी रख सकते हैं। तो चलिए इस मिक्सचर को हम मोल्ड में भरते हैं, उसके बाद हम अपना OTG प्री हीट करके आपको बेकिंग कैसे करनी है उसके साथ टिप्स भी देते जाएंगे। चलिए OTG को हम प्री हीट कर लेते हैं। इस केक को हमने बेक करना है 350 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर। सेल्सियस में ये आपका टेम्परेचर लगभग 175 डिग्री सेल्सियस बनेगा, और इसको हमने बेक करना है लगभग 30 मिनट के लिए। तो अभी जैसे हम प्री हीट कर रहे हैं, प्री हीट के लिए 3 से 4 मिनट काफ़ी होते हैं। अभी आप देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इस ओवन में टॉप एंड बॉटम थर्मोस्टेट का टेम्परेचर सेट करने के लिए ऑप्शन नहीं है। तो अभी क्या होगा, इस ओवन में ऊपर और नीचे की दोनों रॉड्स काम करेंगी एक साथ ही, और बीच बीच में ये ओवन अपने आप जब टेम्परेचर इसका आ जाता है जितना हमने सेट किया होता है, जैसे कि हमने अभी इसमें लगभग 350 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर सेट किया है। तो जितना टेम्परेचर हमने सेट किया है, जब इसके अंदर वो टेम्परेचर आ जाएगा, बन जाएगा, तो ये अपने आप कट ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे ही बेकिंग के समय भी ये ओवन ये अपने आप कट ऑफ ऑन होता रहेगा जितना इसको टेम्परेचर हमने सेट किया है। तो अभी आपने देखा लगभग 4 मिनट से कम समय में इसके अंदर 350 डिग्री टेम्परेचर बन चुका है और ये कट ऑफ हो गया है। उसके बाद फिर ये ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही ये बेकिंग के दौरान भी होता रहेगा। तो चलिए अब हम इसमें हमने जो बैटर बनाया हुआ है उस केक को बेक करते हैं। बेक करते हुए हमने कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो आपको साथ साथ बताते रहेंगे, क्योंकि ऐसे ओवन में क्या होता है, जब हम केक बेक करते हैं तो हमारा केक ऊपर से जलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ऊपर वाले थर्मोस्टेट के टेम्परेचर को हम सेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास ऐसा OTG है जिसमें आप ऊपर और नीचे का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, जो ऊपर वाला टेम्परेचर होता है उसको हमने 70% रखना है, जहाँ 60% भी कर सकते हैं, जहाँ 80% भी कर सकते हैं, और नीचे वाले टेम्परेचर को हमने 100% रखना है। उसके ऊपर ऑप्शन होती है
आप ध्यान से देखना, आप दोनों थर्मोस्टेट को सेट करने की ऑप्शन होती है। ऊपर वाले टेम्परेचर को हमने 70% रखना है, नीचे वाले को 100%। नीचे वाले को 100% क्यों रखना है? क्योंकि जब हम इसमें मोल्ड डालते हैं तो मोल्ड का जो पैन होता है उसकी अपनी थिकनेस होती है, तो वो नीचे से केक को बचाए रखता है। तो ऊपर वाला 70% टेम्परेचर हम इसलिए रखते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ हमारे पास कुछ भी नहीं होता केक को बचाने के लिए, तो इसलिए ऊपर की तरफ से उसको कम हीट लगती है और बीच बीच में वो जल्दी कट ऑफ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले थर्मोस्टेट के साथ। अभी आप अगर देखें तो ये मोल्ड लगभग 10 इंच का है, तो ये इसमें पूरा मुश्किल से ही आएगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। तो आपने इसको सिंपल इसमें लगा देना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम लगभग 30 मिनट तक बेक करेंगे, लेकिन आपने इसको वॉच करते रहना है, देखते रहना है। हो सकता है ये 26 से 27 मिनट में भी बेक हो जाए, हो सकता है ये 30 से थोड़े 2-3 मिनट ज़्यादा भी ले, लेकिन हमें अपने प्रोडक्ट को वॉच करना है, देखना है। क्योंकि देखने का आपको प्रोसीजर हम बता देंगे कैसे चेक करना है प्रोडक्ट को। वैसे तो आपको पता होगा, आप टूथपिक के साथ भी इसको चेक कर सकते हैं। तो हमने इसको 30 मिनट की बेकिंग के ऊपर लगा दिया है। आगे हमने इसमें क्या करना है वो आप वीडियो को सारा देखिए, साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे। सो अभी इस तरह से हमने केक को पहले 10 मिनट तक इसी तरह ही पकाना है, जैसे अभी हमने आपके सामने डाला है। पहले 10 मिनट तक केक को हमने इसी तरह से बेक करना है। हमें बेकिंग करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अगर हम केक को देखें तो अभी तक हमारा केक का ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऊपर की तरफ से केक बिल्कुल सही है। ऊपर से अभी ये जलना शुरू नहीं हुआ है, तो अभी हम इसको और बेक होने देंगे। बाय चांस अगर आपके ओवन में ऐसा होता है, ऊपर वाला हिस्सा अगर आपका इतने टाइम में जल रहा है, तो आप ओवन को थोड़ा ओपन करके इसके ऊपर किसी भी तरह का सिल्वर फॉयल का पेपर या फिर किसी भी तरह की ट्रे रख सकते हैं, जितनी आपके ओवन में आ जाए। तो अभी हम इसको और बेक होने देते हैं। लगभग 15 मिनट की बेकिंग के बाद हमारा केक का ऊपर का जो कलर है वो तकरीबन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर सिल्वर फॉयल रख देंगे, ताकि जो बाकी बचा हुआ टाइम है उसके अंदर हमारा जो केक का ऊपर वाला हिस्सा है वो जले नहीं, और बाकी का जो केक है वो अच्छी तरह से बेक हो जाए। तो लगभग 25 से 27 मिनट हो चुके हैं बेकिंग होते हुए। तो हम एक बार अपना प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है केक बेक हो चुका है। बिल्कुल हमारा केक पूरी तरह से बेक हो चुका है, क्योंकि जब हम केक को ऐसे चेक करते हैं, अगर आपका नाइफ थोड़ा सा मॉइस्ट बाहर निकलता है, इसके ऊपर अगर बैटर चिपका हुआ निकले, तो उसका मतलब है आपकी बेकिंग अभी और रहती है, तो आपको थोड़ा और बेक करना पड़ेगा। हमारा नाइफ बिल्कुल साफ़ निकला है, तो केक बेक हो चुका है। सो लीजिए, हमारा केक ठंडा हो चुका है। अगर आप देखें तो हमारा केक हल्का सा इस तरफ से जल गया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था, तो मैंने थोड़ा सिल्वर फॉयल रखने में देर कर दी। तो इसी बात का ही आपने ध्यान रखना है। आपने थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट को वॉच करना है, देखना है। तो जब भी आपको लगे लगभग ऐसा कलर आ गया केक का, तो तभी आपने इसके ऊपर सिल्वर फॉयल रख देनी है। वैसे भी हम अपनी सभी वीडियोस में आपको जेन्युइन ही दिखाते हैं। जितने भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्चुअल में जो बनकर निकलता है वही आपके सामने होता है। ऐसा नहीं कि हम पहले ट्रायल बेसिस करते रहें, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमारा कुछ और हो और आपका कुछ और। तो इस तरीके से आपको समझ भी लग गई कि अगर हम थोड़ी सी देर कर देंगे ऊपर सिल्वर फॉयल रखने में, तो आपका केक जलना शुरू हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ को पूरा ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम इसको काट कर देखते हैं कि कैसा बना है अंदर से। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का केक। बहुत सॉफ्ट बना है, अंदर से पूरा मुलायम है, मॉइस्ट भी है, बिल्कुल बेकरी जैसा फ्रूट केक। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आपने देखा हमने कैसे एक छोटे से OTG ओवन में आज आपको
बेकिंग करके दिखाई है, साथ में आपको उसके पूरे टिप्स भी बताए हैं कि हम OTG ओवन में किस तरीके से परफेक्ट बेकिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे आपको अगली बार नई वीडियो में कुछ और नया लेके। तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार।